हरि ओम हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हम लोग क्रमशः शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं। उस अध्ययन के क्रम में हम लोग अब तक 38 सर्गों को पढ़ चुके हैं। पिछले व्याख्यान में हम लोग 39वां सर्ग पढ़ना प्रारंभ तो किए थे, पर नेटवर्क की समस्या के चलते वो व्याख्यान बीच में बाधित हो गया था। तो आज पुनः 39वें सर्ग को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है। विश्वामित्रवच श्रुत्वा कथान्ते रघुनंदनः उवाच परमप्रीतो मुनिम दीप्तमिवानलम। विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर कथान्ते, कथा के अंत हो जाने पर, कथा समाप्त हो गई, उसके बाद रघुनंदनः विश्वामित्र वच श्रुत्वा, विश्वामित्र जी अभी तक कथा सुना रहे थे, किस तरह कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई इत्यादि इत्यादि, है ना, वही सब कथा चल रही थी। तो अब विश्वामित्र जी के वचन को सुनने के बाद, कथा की समाप्ति के बाद पर रघुनंदन श्री राम जी ने परम प्रीतः, परम प्रसन्न होकर मुनिम दीप्तम इवानलम, जलते हुए अग्नि के समान जो दीप्त थे ऐसे मुनि को, विश्वामित्र जी को रघुनंदन श्री राम जी बोले। क्या बोले? परम प्रसन्न होकर बोले। क्या बोले? कह रहे श्रोतुमिच्छामि भद्रन्ते विस्तरेण कथामिमां पूर्वजो में कथम ब्रह्मन् यज्ञम वही समुपाहरत। अच्छा, सगर के यज्ञ का प्रसंग चल रहा था कि सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए, एक पुत्र कैसे हुआ, वो पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी, है ना। तो श्रोतुमिच्छामि भद्रम ते, आपका कल्याण हो, ते भद्रम, आपका कल्याण हो, श्रोतुमिच्छामि, मैं सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहता हूँ? विस्तरेण, विस्तार से सुनना चाहता हूँ। क्या? इमाम कथाम, इस कथा को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। पूर्वजों में कथम ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण देवता, हे महर्षि ब्रह्मर्षि, मेरे पूर्वज कैसे यज्ञम वही समुपाहरत, मेरे पूर्वज ने कैसे यज्ञ कवर किया था, यज्ञ का अनुष्ठान कैसे संपन्न किया था, वह मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ये बात कही। उसके बाद तस्य तद्वचनम श्रुत्वा कौतूहल समन्वितः विश्वामित्रस्तु काकुत्स्थम उवाच प्रहसन्निव। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, है ना, उनके वृत्तांत को सुनकर, उनके उस वचन को सुनकर, तस्य उनके, श्री राम जी के, तद उस, वचनम वचन को, श्रुत्वा सुनकर, कौतूहल समन्वितः, कौतूहल आश्चर्य होता ना, जब वचन सुन लिया श्री राम जी के उस भाव को, उन बात को सुन लिया तो थोड़ा आश्चर्य होगा कि चलो हाँ ठीक है, अपने पूर्वजों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जानने की उत्सुकता है श्री राम जी के मन में। इसलिए कौतूहल समन्वितः विश्वामित्र, कौतूहल से युक्त जो विश्वामित्र जी हैं वो काकुत्स्थ, काकुत्स्थ शब्द बहुत बार आ चुका है, इसलिए बार बार वो अर्थ नहीं बताना चाहिए। काकुत्स्थ यानी ककुत्स्थ नाम के राजा के वंश में उत्पन्न काकुत्स्थ राम से प्रहसन्निव उवाच, हंसते हुए से विश्वामित्र जी बोले। क्या बोले? श्रूयताम विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः। हे राम विस्तर श्रूयताम, हे राम जी विस्तार सुनिए, महात्मा सगर के कहानी का विस्तार सुनिए। महात्मनः सगरस्य विस्तरः श्रूयताम, महात्मा सगर का विस्तार आप सुनिए। अब शंकरश्वशुरो, वह हैं कौन महात्मा सगर? तो वो हैं शंकर श्वशुर, भगवान शिव के श्वशुर हैं। शंकरश्वशुरो नाम्ना हिमवानिति विश्रुतः, वो शंकर जी के ससुर हैं और साथ ही साथ नाम्ना हिमवान इति, नाम से हिमवान, इस नाम से विश्रुत हैं। ठीक है।
शंकर श्वशुरो नामना हिमवान इति विश्रुतः। गड़बड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ये गलती से वाल्मीकि रामायण की जगह सरल संस्कृत व्याकरण चैनल पर लाइव जा रहा है, और कैसे जा रहा होगा पता नहीं, अनलिस्टेड जा रहा होगा कि कैसे जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लोगों को दिख नहीं रहा होगा। दिख रहा चैनल नहीं बदले, हम उसी पे जाने लगा, तो वही हम सोचे क्यों नहीं आया अभी तक, चलेगा, इसको फिर हम अपलोड कर देंगे। तो शंकर श्वशुरो नामना हिमवान इति विश्रुता, हिमवान के नाम से विश्रुत हैं, प्रसिद्ध हैं। कह रहे हैं विंध्य पर्वतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम तयोर्मध्ये समभवत् यज्ञः स पुरुषोत्तमः। हे पुरुषोत्तम राम, शंकर जी के ससुर हैं, हिमवान नाम के एक प्रसिद्ध हैं, वो विंध्य पर्वत को देख रहे थे। ठीक, उनकी दृष्टि विंध्य पर्वत की ओर है, और परस्परम निरीक्षित, विंध्य पर्वत उनको देख रहा है और विंध्य पर्वत को वो देख रहे हैं, है ना। और तयोर मध्य, उन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र है, विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत के मध्य का जो क्षेत्र है वो सबको नहीं दिखाई पड़ेगा, जा रहा है, हाँ वो अनलिस्टेड होकर जा रहा है, वो सबको दिखाई नहीं पड़ेगा, जिसको लिंक भेजा जाएगा उसी को दिखेगा, कोई बात नहीं। तो तयोर मध्य समभवत, उन दोनों के मध्य में समभवत हो गया यज्ञ सपुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम राम, पुरुषोत्तम नहीं पुरुषोत्तम है, हे पुरुषोत्तम राम, सह यज्ञ तयोर मध्य समभवत। तयोर मध्य मतलब हिमवान और विंध्य पर्वत के मध्य में वह यज्ञ हुआ। ठीक है, जो दोनों पर्वत एक दूसरे को देखते रहते हैं, ऐसे उन दोनों पर्वतों के मध्य में हुआ। सही देशो नरव्याघ्र प्रशस्तो यज्ञ कर्मणि तस्याश्वचर्यां काकुत्स्थ दृढ़धन्वा महारथः अंशुमान करोत्तात स्थगरस्य मते स्थितः। कह रहे हैं तात, सगर के मत में स्थित एक अंशुमान नाम के राजा हैं, वो उस की अश्वचर्या करेंगे। ठीक, अंशुमान जानते हैं कौन है अंशुमान? असमंज के पुत्र थे, असमंजस जो या असमंज जो सगर के पुत्र थे, जो वंश करने वाले पुत्र थे, उनके पुत्र का नाम था अंशुमान। असमंज तो दुष्ट निकल गया था, लेकिन अंशुमान थोड़ा अच्छा था, है ना। अंशुमान अच्छा था, शोभन बालक निकल गया था, अपने पितामह के मार्ग पर था, और असमंजस थोड़ा दुष्ट मार्ग पर चला गया था, है ना। तो यहाँ ये बात आई कि वो जो अंशुमान हैं वह महारथ महान है रथ जिनका, ऐसे महारथ वाले जो अंशुमान जी हैं, वह तस्य अश्वचर्याम अकरोत, उन्होंने अश्वचर्या की, यानी घोड़े के पीछे पीछे चलने वाली जो बात होती है वह उन्होंने की। ठीक है, घोड़ों के पीछे चलने का कार्य उन्होंने किया अंशुमान ने। वो सगर के मत में स्थित था, वो सगर का विरोधी नहीं था। तस्य पर्वणितं यज्ञं यज्ञयजमानस्य वासवः राक्षसीं तनुमास्थाय यज्ञाश्वमपहरत्। पर्व का दिन आया, पर्व का दिन आया, कौन से पर्व का दिन? कि यज्ञ में एक पर्व का दिन होता, उक्थ्य नाम का यज्ञ होना था। ठीक है, व्याख्याकार ने बताया है, वह जो चल रहा था अश्वमेध यज्ञ, उस अश्वमेध के पर्व का दिन आया, उक्थ्य पर्व का दिन आया। अच्छा, एक बात आया है प्रसंग में तो ध्यान में आया, आप्तोर्याम नाम का यज्ञ हो रहा है अयोध्या में, सोमयाग के संस्था के अंतर्गत है। वह याग अपने गुरुजी ब्रह्मचारी गुरुजी के संस्मरण में हो रहा है। आज उसका तृतीय दिन रहा होगा, है ना। कल चतुर्थ दिन है और परसों उसका समापन होगा। वह यज्ञ यहीं सरयू जी के किनारे आप राजघाट की तरफ जाते रहेंगे, और बाटी बाबा के आश्रम के पहले ही वह यज्ञ स्थल है। दक्षिण से भी विद्वान आए हैं और अपने यहाँ कुछ जगत गुरु लोग सहयोग करके उस यज्ञ को पूर्ण करवा रहे हैं।
मुझे भी निमंत्रण मिला था, अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूँ। निमंत्रण शब्द बोल रहा, अभी तक पहुंच नहीं पाया हूँ, पर आज जाते हुए यदि संपन्न हो गया होगा तो आज नहीं, पर कल विद्यालय से और जल्दी आने का प्रयास करके मैं वहाँ पहुँचूंगा। अभी चल रहा होगा तो चलेंगे। लेकिन एक बात यह है कि जितने भी छात्र हैं मंदिर में बता दीजिएगा, सबको एक बार वहाँ लेकर पहुँचें, सबको दिखाएं यज्ञ कैसे होता है, सोमयाग कैसे होता है, वो सब देखें। अपनी परंपराएं हैं, संरक्षित करना हम सबका दायित्व है। तो प्रसंग में आया गया उक्त आया तो वो बात याद आ गई, बता दिए। तो तस्य पर्वणि तम यज्ञम यजमानस्य वासवः, तम यज्ञम यजमानस्य, उस यज्ञ का यजन कर रहे थे जो यजमान थे। कौन थे यजमान? कौन यजमान थे? सगर। सगर वो ये जो यज्ञ यजन कर रहे थे, उस तस्य पर्वणि, उसी पर्व में, यज्ञ में जब लगे हुए थे राजा पुंग, जो शानन से शानन प्रत्यय लगकर यजमान बनता है, शानच नहीं है। तो ये यजमान यजन कर रहे थे जब, कौन? सगर जी। तो वासव ने क्या किया? वासव कौन है? इंद्रदेव है। इंद्र का एक नाम है वासव, वसोरपत्यम मान, वसुओं के पुत्र माने जाते हैं, अथवा ऐसे ही वासव नाम रख दिया है इंद्र का। तो वो जो वासव हैं, वो इंद्रदेव ने क्या किया? क्या किया? राक्षसीम तनुमास्थाय, राक्षसी शरीर को धारण कर लिया। ठीक, राक्षसीम तनुमास्थाय, राक्षसी शरीर को धारण किया, और यज्ञाश्वम अपहरत, यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। ठीक है, राक्षसी शरीर को धारण किया और यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। ह्रियमाणे तो काकुत्स्थ तस्मिन्नश्वे महात्मनः उपाध्याय गणाः सर्वे यजमानमथा ब्रुवन्। जब उस यज्ञ के अश्व का हरण हो रहा था, यज्ञ के अश्व का ह्रियमाणे, ह्रियमाणे का तात्पर्य क्या होता? हरण हो रहा था तभी। ठीक, हरण करते हुए, हरण हो रहा था उसी समय, ह्रियमाणे तो हरण हो रहा था उसी समय, है ना। तो ह्रियमाणे तो काकुत्स्थ, हे काकुत्स्थ, हे ककुत्स्थ बंसी राम, ह्रियमाणे हरण हो रहा था जब उस यज्ञ के अश्व का, तस्मिन अश्वे, उस अश्व का हरण हो रहा था तब, महात्मनः सगरस्य, महात्मा सगर जी के, उपाध्याय गणाः, उपाध्याय गणाः यानी आचार्य गणा, जो यज्ञ में उपाध्याय लोग बैठे हुए थे, जो आचार्य गण बैठे थे, उन्होंने सर्वे यजमानमथा ब्रुवन्, सभी लोग यजमान से अब बोलने लगे। ठीक, सभी लोग यजमान से बोलने लगे। क्या बोले? अयम पर्वणि वेगेन यज्ञाश्वोपनीयते हर्तारम जहि काकुत्स्थ हयश्चैवोपनीयताम् यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत् सर्वेषां शिवाय नः। कह रहे हैं अयम पर्वणि वेगेन, वेगेन बड़े वेग से, जल्दी बहुत जल्दी से, बहुत तेज से, यज्ञाश्वोपनीयते, यज्ञ अश्व जो तुम्हारा है, यज्ञ के लिए लाया गया जो अश्व है, वह यज्ञ अश्व अपनीयते, उसका अपनयन किया जा रहा है, सरकाया जा रहा है, खसकाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। यज्ञाश्व अपनीयते, यज्ञाश्वोपनीयते हो जाता, अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यादि नियम से संधि होकर। तो इसलिए यज्ञाश्व का जो अपनयन हो रहा है, यज्ञाश्व का जो अपहरण हो रहा है, इसलिए हे काकुत्स्थ, हे ककुत्स्थ वंशी राम, हरतारं जहि, हरतारम जहि, हरण करने वाले को जहि, मार डालो। ठीक है, हरतारम जहि काकुत्स्थ, हे काकुत्स्थ, हे ककुत्स्थ वंशी सगर, हरतारम जहि, हरण करने वाले को मार डालो, और हयश्चैवोपनीयताम, घोड़े को पास में ले आओ, अश्व को पास में ले आओ। यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत्, यज्ञच्छिद्रं भवत्येतत्, एतत् यज्ञच्छिद्रं भवति, यह जो हो रहा है यह यज्ञ छिद्र होता है। यज्ञ छिद्र मतलब यज्ञ का छेदन करने वाला है। इसलिए सर्वेषां अशिवाय नः,
हम सभी के अशुभ के लिए है। ये सर्वेशाम नः अशिवाय, नः सर्वेशाम हम सबके, अशिवाय अशुभ के लिए, अमंगल के लिए है यह यज्ञ छिद्र। ठीक है, यज्ञ छिद्रम भवत्येतत् सर्वेषाम शिवाय नः तत्तथा क्रियताम राजन यज्ञो छिद्र कृतो भवेत। हे राजन सगर जी, तथा क्रियताम, तो आप ऐसा कीजिए कि यज्ञों अच्छिद्र कृतो भवेत, यज्ञ जो यह है वह अच्छिद्र रूप में हो जाए, छिद्र रहित रूप में हो जाए, इस यज्ञ में छिद्र न आ पाए, इसलिए ऐसा आप कीजिए। ठीक। सोपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः, यहाँ कुछ और उसी तरह उपाध्याय वच श्रुत्वा इतना है, सोपाध्याय नहीं, उपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः। अथवा ऐसा भाव, सोपाध्याय यदि लेंगे तो उपाध्यायों के साथ जो बैठे हुए थे ऐसे मुख्य आचार्य, उनके वचन को सुना, और यदि उपाध्याय वचः तो उपाध्याय जी के वचन उसी से भी चल जाएगा, दोनों बात है ना। इसलिए उपाध्याय वच श्रुत्वा तस्मिन् सदसि पार्थिवः ऐसा भी पाठ मिलता है, तो सोपाध्याय भी चल जाएगा, उपाध्याय भी चल जाएगा। उपाध्याय के वचन को सुनकर उस सदस्य में, उस सभा में पार्थिव राजा ने षष्टिम पुत्र सहस्राणि वाक्य में तदुवाच, षष्टिम पुत्र सहस्राणि 60,000 पुत्रों को वाक्यम एतत् उवाच, यह वाक्य बोले, अपने 60,000 पुत्रों से वो यह वाक्य बोले। क्या वाक्य बोले? गतिम पुत्राः न पश्यामि रक्षसां पुरुषर्षभाः मंत्रपूतैर्महाभागैरास्थितो हि महाक्रतुः। अपने 60,000 पुत्रों से यह वाक्य बोले कि हे पुत्राः, गतिम न पश्यामि, मैं गति नहीं देख पा रहा हूँ और कोनो गति ही नहीं बची। रक्षसाम, ये जो राक्षस हैं, राक्षस कहाँ कब कैसे किस गति से कहाँ क्या लेके चले जाएं कैसे देख सकते हैं। तो रक्षसाम गतिम न पश्यामि, हे पुरुषर्षभा, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इसलिए मंत्रभूपूतैर्महाभागैः आस्थितो हि महाक्रतुः। यह जो महाक्रतु है, महायज्ञ जो चल रहा है, यह महायज्ञ राक्षसों का आगमन मैं नहीं जान पाया, राक्षसों की गति नहीं जान पाया, इसलिए यह जो महायज्ञ है महाभागों से अनुष्ठित है, महाभागों के द्वारा। कैसे महाभागों के द्वारा? मंत्रपूत हैं, मंत्र का आचरण करते करते जिनका मन, जिनका पूरा शरीर या जिनका पूरा आचरण पूत हो गया, पवित्र हो गया, ऐसे महाभागों के द्वारा महाक्रतु, यह जो महायज्ञ है यह आस्थित हो है और उनके द्वारा अनुष्ठित किया जा रहा है। इस अनुष्ठित किया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ से उठकर जा भी नहीं सकता और मैं इन सब की गति को भी नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसलिए अब तुम लोग जाकर के खोजो, ये बात कहेंगे। इसलिए क्या कह रहे हैं? तद्गच्छथ विचिन्वध्वं पुत्र का भद्रमस्तु वह समुद्रमालिनीं सर्वां पृथिवीमनुगच्छथ। तद्गच्छथ, तो जाओ, विचिन्वध्वं, विचयन करो, चुनो, खोजो, है ना। पुत्र का, हे पुत्रों, भद्रम अस्तु वह, तुम सबका कल्याण हो, वह तुम सबका, भद्रम अस्तु, कल्याण हो, हे पुत्रों तुम सबका कल्याण हो। गच्छथ, जल्दी जाओ, और विचिन्वध्वम, विचयन करो, खोजो। ठीक, तो उसका अन्वेषण करो। ची धातु का अर्थ होता है चयन करना, चिनोति, चिनुतः, चिन्वन्ति, ऐसा रूप बनता है। पर वी उपसर्ग से लग जाता है यदि ची धातु, ची का चयन करना अर्थ होता है, वी उपसर्ग से यदि लग जाए तो विचयन मतलब होता है खोजना। उपसर्ग से धातु का अर्थ बदल जाता है। हनुमान जी जहाँ लंका में खोजेंगे वहाँ विचुनोमि पुनः पुनः, ऐसा आता है, बार बार खोजते हैं पुनः पुनः रावण के अंतःपुर में, तो वहाँ भी विचिनोति, विचिनोति, विचिनोमि इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। तो विचिन्वध्वम, खोजो, अन्वेषण करो, किसका? समुद्र मालिनीम सर्वां पृथ्वीम अनुगच्छत। यह जो संपूर्ण पृथ्वी है
वह संपूर्ण पृथ्वी समुद्र मालिनी पृथ्वी, समुद्र रूपी माला को धारण कर रखी है, इसी समुद्र मालिनी पृथ्वी को, है ना, सर्वाम पृथ्वी अनुगच्छत, सभी पृथ्वी का अनुगमन करो, पूरा सब जगह खोज डालो। एकैकम योजनम पुत्राः विस्तारम अभिगच्छत यावत् तुरग संदर्शस्तावत् खनत मेदिनीम। बाप रे, एक एक योजन तक, कितना, एक एक योजन तक पकड़ लो जगह, 12-12 किलोमीटर तक, 12 लगभग 13 किलोमीटर के आसपास का पूरा पूरा हिस्सा तुम लोग एक एक आदमी पकड़ लो, यानी 60,000 योजन, 60,000 गुणे 12 कर लीजिए, उतना किलोमीटर, 13 लगभग, उतना किलोमीटर तक सभी लोग, है ना, खनत मेदिनीम, पूरी पृथ्वी को खोज डालो, है ना। तो एक एक योजन तक विस्तारम अभिगच्छत, विस्तार को प्राप्त करो, और फिर यावत तुरग संदर्शस तावत खनत मेदिनी, जब तक पृथ्वी न, जब तक ये दिखाई न पड़े, क्योंकि क्या है, राक्षसों का लोक नीचे है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, ये सब नीचे के लोक हैं, तो इसलिए राक्षस के रूप में वो आए थे, तो लगा कि नीचे की ओर गए होंगे, इसलिए नीचे खोद डालो, तब तक कहीं ले जाके वो गड्ढे में, कहीं गुफा में, कहीं कहीं छुपाया होगा, इसलिए तो उतना तक खोद डालो मेदिनी को। तमेव हयहर्तारं मार्गमाणा ममाज्ञया, तम एव, उसी हयहर्ता को, हयहर्ता मतलब घोड़े के हरण करने वाले को, मार्गमाणा खोजते हुए, मम आज्ञा, मेरी आज्ञा से पूरा पृथ्वी खोद डालो। दीक्षितः पौत्र सहितः सोपाध्याय गणस्तहम इह स्थास्यामि भद्रं वो यावत् तुरगदर्शनम। मैं पौत्र के साथ, है ना, पौत्र के साथ, अंशुमान के साथ यहीं रहूंगा, क्योंकि अंशुमान को भी दीक्षा दे दी गई थी यज्ञ की, वो यज्ञ अश्व का सुरक्षा करने के लिए वह था, तो मैं दीक्षित हूं अपने पौत्र के साथ, तो मैं यहीं रहूंगा, तुम सब लोग जाके घोड़े को खोज लेके आओ, क्योंकि जब तक घोड़े का दर्शन न हो जाए, जब तक अश्व का दर्शन न हो जाए, तब तक हमको सोपाध्याय गण, उपाध्याय गणों के साथ, आचार्य गणों के साथ, ऋषि जनों के साथ, पौत्र सहित और पौत्र के साथ यानी अंशुमान के साथ, यह स्थास्यामि, यहीं मुझे रुकना है, यहीं मैं बैठूंगा, भद्रम वह, तुम सबका कल्याण हो, है ना, यावत तुरग दर्शनम, जब तक घोड़ा दिखाई न पड़ जाए तब तक तुम सबका कल्याण हो, तुम सब जाओ जल्दी खोज के या लेके आओ, जब तक घोड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक मैं अपने पौत्र के साथ और उपाध्याय गणों के साथ यहीं पर स्थित रहूंगा, क्योंकि संकल्प हो गया, दीक्षित हो गया हूं मैं। ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा महाबलाः जगमुर्महीतलं राम पितुर्वचन यंत्रिताः, अपने पिताजी के वचन से यंत्रित हो करके, है ना, पितुर्वचन यंत्रिता, अथवा पितुर्वचन, हाँ यंत्रिता, ठीक है, पिताजी के वचन से यंत्रित, पिताजी के वचन के कारण जो इनको यंत्र बना दिया गया है, अथवा पिताजी के वचन के कारण जो नियंत्रित हो गए हैं, ऐसे हे राम, ते सर्वे, वे सभी, हृष्ट मनसा, हर्षित मन वाले होकर के, राजपुत्र थे सभी, महाबलशाली थे सभी, वो सभी महीतलम जगमुह, भूतल पर चले गए, और गत्वा तो पृथ्वीं सर्वाम अदृष्ट्वा तम महाबलाः योजनायाम विस्तारमैकैको धरणीतलम। तो कह रहे हैं कि वो संपूर्ण पृथ्वी को गए, और संपूर्ण पृथ्वी पर कहीं भी जब तक दिखाई नहीं पड़ी, क्या नहीं दिखाई पड़ी, जहां भी जब तक दिखाई नहीं पड़ा, जब पूरी पृथ्वी भटक ली है वो लोग 60,000 पुत्र, तो कहीं नहीं जब मिली, तब क्या किया उन्होंने, योजनायाम अविस्तारम, योजनायाम, योजनायाम मतलब एक योजना का याम, एक योजना तक पूरा, योजन आयाम, योजन आयाम है, एक योजना तक आयाम करते हैं, विस्तार करके, एक एक ने पूरे धरणी तलम को, एक ने एक योजन, एक ने एक योजन, एक ने एक योजन, ऐसे ऐसे एक एक ने योजन याम तक, योजन तक आयाम करते हुए पूरी धरणी तल का विभेदन कर डाला, पूरी पृथ्वी को खोद डाला, एक एक योजन तक। विभिदुः पुरुष व्याघ्राः वज्रस्पर्श समैर्भुजैः,
उनकी भुजाएं ही वज्र स्पर्श के समान थी, अपने हथों से खोद डाला। ऐसे ऐसे पृथ्वी उठाल के उलटते पलटते गए, ऐसे बलशाली थे ना, महाबलशाली थे। शूलैरशनिकल्पैश्च हलैश्चापि सुधारणैः, और वज्र के समान बलशाली जो शूल हैं उन शूलों का भी प्रयोग करते हुए। अशनि का तात्पर्य होता वज्र, अशनिकल्पैः वज्र के समान जो हैं शूल, उन शूलों का प्रयोग करते हुए, और सुदारुण जो बहुत भयंकर दारुण जो हल हैं उन हलों का प्रयोग करते हुए। वसुमतीं भिद्यमाना वसुमती ननाद रघुनंदन, भिद्यमाना वसुमती भेदन की जा रही हुई वसुमती पृथ्वी, जिस वसुमती का, जिस पृथ्वी का भेदन हो रहा है ऐसी वसुमती। हे रघुनंदन नाद, हे रघुनंदन उस वसुमती ने, उस पृथ्वी ने नाद किया, घोर नाद किया। और फिर उसके बाद क्या होता है तो कह रहे हैं नागानां मध्यमानानाम असुराणां च राघव राक्षसानां दुरादर्शं सत्त्वानां निनदो भवत्। कह रहे हैं नागानां वध्यमानानां, जिनका वध हो रहा था ऐसे वध्यमान नागों का। नाग मतलब वो नाग, ये वाले नाग, हाथी का भी अर्थ होता है नाग, लेकिन फण वाले नागों का तात्पर्य है। नीचे जब धरती खोदेंगे तो नीचे हाथी वाथी तो नहीं निकलेगा ना, तो वही नाग निकलेंगे। तो नागा नाम वध, नागों का वध होने लगा, और असुरों का वध होने लगा, राक्षसों का वध होने लगा। नीचे नीचे जो असुर राक्षस इत्यादि निकल के आ रहे थे उनका, है ना। तो प्राणियों का निनद, सत्वानाम मतलब प्राणी नाम, तो सभी जितने सत्व हैं यानी प्राणी हैं उनका निनद हो गया, आवाज़ होने लगी, चीत्कार होने लगा, गर्जना होने लगी, वो सब चिल्लाने लगे। जब सबका वध हो रहा है, नागों का, राक्षसों का, असुरों का, तो सभी प्राणियों का निनाद सुनाई पड़ने लगा। योजनानां सहस्राणि षष्टिं तु रघुनंदन विविधुर्धरणीं राम रसातलमनुत्तमम्। हजारों योजन, सहस्राणी नहीं, षष्टिम सहस्राणी, 60,000, 60,000 योजनों को हे रघुनंदन, हे राम, हे रघुनंदन राम, हे रघुनंदन राम, उन्होंने 60,000 योजन धरणी को, पृथ्वी को विविधु भेदन कर डाला, और खोजते हुए रसातल का अनुसंधान कर डाला। रसातल तक पहुँच गए, अनुत्तम रसातल लोक तक पहुँच गए। एवं पर्वत संबाधम जम्बोद्दीपम नृपात्मजाः खनन्तो नृपशार्दूलाः शार्दूल सर्वतः परिचक्रमु। हे राजन राम, ठीक, एवं पर्वत संबाधम, एवं इस प्रकार पर्वत संबाधम, पर्वतों से जो युक्त है, पर्वतों की संबाधा से, पर्वतों की घिराव से युक्त जो यह पूरी पृथ्वी है, भूतल है ना। पर्वत संबाधम जम्बूद्वीपम, यह जो जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप को खोदते खोदते, है ना, वो नृपात्मज, वो राजकुमार खनंतः खोदते हुए, नृप शार्दूल सर्वतः परिचक्रम हो, हे नृपश्रेष्ठ। अभी पहले ही राम को नृप शार्दूल कह दिया, अभी राजा नहीं बने, लेकिन फिर भी नृप शार्दूल, राजाओं में श्रेष्ठ राजा, पहले ही बता दिया विश्वामित्र जी। हे श्रेष्ठ राजा राम, इस तरह से खोदते हुए वो सभी लोग पूरे जम्बूद्वीप को खोद डाले, और सर्वतः परिचक्रम, सब और चक्कर लगा दिया। ततो देवास गंधर्वाः सासुराः सहपन्नगाः संभ्रांतमनसः सर्वे पितामहमुपागमन्। तो देवगण, गंधर्वगण, असुर, सासुर ये मतलब असुरों के साथ, सर्पों के साथ संभ्रांत मन वाले होकर के, मतलब थोड़े से भ्रम से युक्त मन वाले होकर, या उत्सुकता से युक्त मन वाले होकर के पितामह उपागमन, पितामह के पास पहुंच गए वो सभी लोग। और पितामह के पास पहुंचकर क्या कहते हैं, ते प्रसाद्य महात्मानं विषण्णवदनास्तदा ऊचुः परम संत्रस्ता पितामहमिदं वचः। ते प्रसाद्य महात्मानं, वो सभी असुर, पन्नग, राक्षस इत्यादि जो लोग, देवगण जो थे, गंधर्व लोग, वो देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे। वो महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसाद्य, प्रसन्न करके, विषण्ण वदना, स्वयं उनको प्रसाद से युक्त कर रहे हैं, उनको प्रसन्न वदन कर रहे हैं, और स्वयं विषण्ण वदन हैं, स्वयं व्यथित हैं। ऐसे वो सभी ने ऊचुः परम संत्रस्ता, परम त्रास से युक्त होकर बोला। क्या बोला, पितामहम इदम वचः, पितामह ब्रह्मा जी से इदम वचः ऊचुः, यह वचन बोला। क्या बोला, क्या वचन बोले पितामह से, तो
तो कह रहे भगवन पृथ्वी सर्वा खन्यते सगरात्मजैः बहवश्च महात्मानो वध्यन्ते जलचारिणः। कह रहे हैं भगवन सर्वा पृथ्वी खन्यते, संपूर्ण पृथ्वी खोदी जा रही है। किनके द्वारा खोदी जा रही है? तो सगरात्मजैः, सगर के पुत्रों के द्वारा खोदी जा रही है। बहवश्च महात्मानः, और बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं जो वध्यन्ते, जिनका वध कर दिया जा रहा है। बहवश्च महात्मानः जलचारिणः वध्यन्ते, बहुत सारे महात्मागण, बहुत सारे जलचारी लोग का वध कर दिया जा रहा है सगर के आत्मजों के द्वारा, सगर के पुत्रों के द्वारा। अयम यज्ञहरोऽस्माकमनेनाश्वोपनीयते इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजः। ठीक, तो अयम यज्ञहरोऽस्माकम, ये हमारा यज्ञहर है ना, ये हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है। अनेनाश्वोपनीयते, इन्हीं के द्वारा घोड़ा चुरा कर ले जाया जाता है ना। इति ते सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजा, है ना। क्या बोल रहे हैं वो सारे? इंद्र को नहीं बोल रहे हैं, सगरात्मजा, सगर के पुत्र सारे ऐसे चिल्ला रहे हैं, यही हमारे यज्ञ को वो यज्ञहर है, यही घोड़ा को लेके जा गया था। ऐसे सभी राक्षस, जो राक्षस मिल रहे हैं, जो कोई मिल रहा है, उन्हीं को पीट रहे हैं, उन्हीं को पीट रहे हैं, यही घोड़ा लेके गया है, यही हमारे यज्ञ का हरण किया है। ऐसा सर्वभूतानि हिंसन्ति सगरात्मजा, सगर के पुत्र सारे सभी भूतों को, सभी प्राणियों का हिंसा कर रहे हैं, सबका वध कर दे रहे हैं। जो उन्हें मिल रहा है उसी को कह रहे हैं यही हमारे यज्ञ को ले गया, यही हमारा यज्ञहर है, यही इसी ने अश्व को चुराया है, ऐसा बोलते हुए संपूर्ण प्राणियों का हिंसन कर रहे हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्गः। इस तरह से आर्ष श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग संपन्न हुआ। ठीक है, तो आज इस विषय को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कल पुनः 40वां सर्ग पढ़ेंगे। नमो नमः।